हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने रहते हैं बिटकॉइन की एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होने के अंदर। ठीक है, और वो एक ऐसा इवेंट है वो जब जब मार्केट में हुआ है, आपके पास बीटीसी की जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट हुई है। और इसके अलावा जो ऑल्ट कॉइन्स, दूसरी क्रिप्टो करेंसीज जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, उनकी वैल्यू जब जब हुई है, लाइक लास्ट 2017 की अगर हम बात करें, 2020 की हम बात करें, जो दो हाविंग्स हुई हमारे पास 2016 2020, इसके बाद ऑल्ट कॉइन्स जो थे 2020 की हाविंग अगर आप रिसेंट देखें तो एक एक ऑल्ट कॉइन अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देकर दिखाऊं तो ये जैसे कॉइन था मैटिक। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास ये इवेंट अब कब है, मैं आपको चीज़ें जो है वो सारी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसका वीकली चार्ट, और अगर आप देखेंगे हाविंग हुई बीटीसी की, इसके बाद जब पैसा छोटे मोटे कॉइन्स लाइक ऑल्ट कॉइन्स में आया तो मैटिक की जो प्राइस थी वो यहाँ पे 18,000% पंप हो गई। और एक ऐसा ही ऑल्ट सीजन जो वो एक्सपेक्टेड है, वापस से ऐसा फेस जो है वो मार्केट के अंदर आएगा, जो कि हर 4 साल बाद जो है वो आता है, और अब भी जो है वो ये आएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से आने वाले, क्या रीजंस बनेंगे, आइए इन चीज़ों के ऊपर हम जो है वो डीपली डिस्कशन जो है वो करते हैं। और आप काफ़ी कुछ जो है आज की वीडियो के बाद जो है वो सीखने को आपको इंशाल्लाह जो है वो मिलेगा। एक रिक्वेस्ट है, आज का हमारा लाइक एम जो है वो 300 है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, देखिए आप लोग के लिए कंटेंट बिल्कुल फ्री है, आप लोग इन वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेज आप लोग जो वो हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक मस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके इस एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस तरीके का मजीद कंटेंट बनाने के लिए। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब मस्ट कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अभी अगर हम बीटीसी की बात करें तो यहाँ पे बीटीसी की प्राइस के अंदर हमारे पास एक रैली आई। ठीक है, इस पॉइंट से रैली आना आपके पास स्टार्ट हुई क्यों, 25,000 के ऊपर यहाँ पे न्यूज़ चलने लग गई कि जी बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव होने वाले हैं। और व्हाट इज़ द ईटीएफ, आपको पता होगा ईटीएफ क्या है, इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको हर बार बता चुका हूँ। जो बड़ी बड़ी, आप इस तरीके से समझ लो कि जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं लाइक ब्लैक रॉक, वल्करी, वैनिक, जितनी बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं, वो बिटकॉइन के अंदर पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रही है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है बीटीसी के अंदर $25,000 से पंप हुई मार्केट। और ऑलमोस्ट 100% ये पंप होगी, लाइक 25 के से इसने पंप होना स्टार्ट किए, और 50K तक जो है ये अपनी ईटीएफ अप्रूवल वाले दिन जो थी वो गई थी। और अब मार्केट जो है वो एक पॉइंट पे आकर जो है वो स्टक हो गई है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे आपका 1 आवर का चार्ट ओपन करके दिखाया है, और ये देखें आप, बिल्कुल एक मार्केट के अंदर काइंड ऑफ स्टेबल मूव आपके पास जो है वो नजर आ रही है। मतलब अगर हम पहले की थोड़ी मूव को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मार्केट के अंदर आपके पास काफी अच्छी मूव जो थी वो आती रहती थी। लाइक ईटीएफ से पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड था, बट अभी वो मोमेंटम नहीं, और बीटीसी एक स्टेबल कॉइन की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। लाइक 42K तक अपना बॉटम लगाता है, 43K तक अपना टॉप लगाता है, और कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 2-3 वीक्स हो गए, और बीटीसी के अंदर यही मोमेंटम जो है वो बरकरार है। और पैसा जो है वो स्टिल बिटकॉइन के अंदर ही क्यों आ रहा है, मतलब छोटे कॉइन्स में क्यों नहीं जा रहा। वरना हमने देखा है कि जब जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तो पैसा ऑल्ट कॉइन्स की तरफ आता है और ऑल्ट कॉइन्स फॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि भैया अभी आपके पास ये जो 1 से 1.5 महीना ये थोड़ा डिप्रेशन पीरियड है। इसके बाद आपके पास बिटकॉइन की 4 साल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो आने वाला है। और इस बार का इवेंट जो है ना ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है लास्ट इवेंट से। आपने बिल्कुल ठीक गैस किया, इस इवेंट का नाम है बिटकॉइन हाविंग। और व्हाट इज द बिटकॉइन हाविंग, पहले मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा फंडा समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना ये 1 मंथ का चार्ट है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जब जब हाविंग हुई बीटीसी के अंदर क्या हुआ है। लाइक हर 4 साल में ये होती है। लाइक 2012 में सबसे पहले हाविंग हुई थी, और बीटीसी की प्राइस आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे लाइंस ड्रॉन है ना, इट मीन्स कि ये हाविंग की डेट से, मतलब जब जब हाविंग हुई, यहाँ पे हाविंग हुई, बीटीसी की प्राइस स्काई रॉकेट हो गई 2012 में। $12 से सीधा बीटीसी गया $1,100 के ऊपर, ऑलमोस्ट $1,200 के ऊपर। 2016 के अंदर ठीक 4 साल बाद जब हाविंग हुई, बीटीसी की प्राइस जो थी वो ऑलमोस्ट $550 से चली गई $20,000 के ऊपर। 2020 के अंदर आपके पास जब लास्ट हाविंग हुई, बीटीसी की प्राइस जो थी वो $8,000 से चली गई ऑलमोस्ट $70,000 के ऊपर। और अब जो हाविंग है आपके पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 72 डेज जो है वो रिमेनिंग है, मतलब बहुत ज्यादा करीब है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस तरीके की रैली आएगी? बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये होता क्या उसको पहले हम थोड़ा सा जो है वो समझ लेते हैं। देखो, हर 4 साल में बीटीसी के ऊपर जो कोडिंग हुई है कि 2,10,000 ब्लॉक्स जो है वो माइन होते हैं, और जैसे वो माइन होते हैं बीटीसी की सप्लाई आधी हो जाती है। लाइक आप यहाँ पे देखेंगे कि बिटकॉइन इनिशियल ब्लॉक रिवॉर्ड वाज 50 बिटकॉइन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनर्स यहाँ पे, जैसे आप गोल्ड जो है उसकी आप माइनिंग करते हो ना, खोदते हो तो आपको गोल्ड मिलता है, जमीन से समंदर से मिल जाता है। जो माइनर्स होते हैं वो इस तरीके की चीजें जो वो निकालते हैं, हीरा हो गया, गोल्ड हो गया, जिनकी मतलब सप्लाई लिमिटेड होती है, तो माइनिंग करते हैं।
इस तरीके से बिटकॉइन की माइनिंग होती है ब्लॉकचेन के थ्रू, और ब्लॉकचेन के जरिए जो माइनर्स होते हैं जो माइनिंग करते हैं उनको बिटकॉइन मिलते हैं। अब 2012 तक अगर उनको 50 बिटकॉइन मिलते थे ना हाविंग करने पे, मतलब माइनिंग करने पर सॉरी, तो अब उनको सिर्फ और सिर्फ 2012 के बाद 50 से अब उनको सिर्फ 25 मिलेंगे। 25 मिलेंगे, बिटकॉइन की सप्लाई उनके लिए लिमिटेड कर दी और डिमांड बीटीसी की हो गई ज़्यादा, तो इस वजह से मार्केट में पंप आया। 2016 में जो 25 उनको पर ईयर अगर उनको मिलता था बिटकॉइन, तो वो 2016 की हाविंग के बाद उनको अब सिर्फ उससे भी आधा होकर जो है वो 12.5 मिलेगा। ठीक है, मतलब सप्लाई और कम होगी, डिमांड बढ़ गई और मार्केट पंप हो गई। फिर 2020 के अंदर यहाँ पे अगर उनको 13.5 12.5 मिलते थे तो 12.5 को कम करके 6 कर दिया गया, उसकी भी आधी कर दी गई। और अब ये कहा जाता है कि अब अगर हाविंग होगी तो बीटीसी का जो रिवॉर्ड है वो 3 बिटकॉइन कर दिया जाएगा। और अगर हम अब बात करें तो अब जो हाविंग होगी लिमिटेड सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई और ज्यादा कम हो जाएगी। जो 50 मिल रही थी या जो लास्ट ईयर तक 6 मिली था वो 3 होगी, मतलब बिल्कुल आधी हो जाएगी। तो अभी अगर आप देखोगे तो अभी बिटकॉइन की डिमांड पहले से बहुत ज्यादा है, मतलब इस बार की जो हाविंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है लास्ट टाइम की हाविंग से। रीजन ये है कि अब जो है मार्केट के अंदर ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म जो है वो इन है। देखो मैं आपको बताऊं, ब्लैक रॉक और ये इन्वेस्टिंग फर्म का इन्होंने कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ब्लैक रॉक खाली अगर हम ब्लैक रॉक की यहाँ पे बात करें तो एक ऐसी इन्वेस्टिंग फर्म्स है जो कि आपको बताऊं इनका ये लोग करते क्या है। देखो ये लोग करते ये है कि ये लोग कंपनीज के स्टॉक्स बाय करते हैं, उनकी कंपनीज के स्टॉक्स मैनेजमेंट करते हैं और एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के ऊपर और प्रॉफिट कमाते हैं ये लोग। अब इनके पास दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज के जो है वो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, और स्टॉक्स भी इस तरीके से किसी की 30% होल्डिंग इनके पास है, 40% होल्डिंग्स इनके पास है। एप्पल, कैडबरी, बड़ी बड़ी मैकडोनल्ड्स, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है दुनिया की उन सबको ये होल्ड करते हैं। और इनके पास इतनी पावर है कि अगर ये लोग अपना स्टॉक बेचें तो वो कंपनी रातों रात बैंकरप्ट हो सकती है। तो ब्लैक रॉक जो है अब वो कंपनी बिटकॉइन के अंदर आ चुकी है। एल सल्वाडोर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो बिटकॉइन के अंदर इन हो चुकी हैं। अमेरिका से मंजूरी मिल गई सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से बिटकॉइन को के ट्रेड होने की। यहाँ पे आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बिटकॉइन के अंदर जो है क्रिप्टो के अंदर जो है वो लग रहे हैं। एल सल्वाडोर जैसी बड़ी बड़ी नेशन, ब्राजील जैसी बड़ी बड़ी नेशन कंट्रीज अब इन्वॉल्व हो रही हैं। और अब अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो जस्ट इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन इन नेक्स्ट हाविंग जो कि होने वाली है। ठीक यहाँ पे आपके पास जो है वो 72 डेज के 13 घंटे और 40 मिनट और 33 सेकेंड बाद। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इवेंट आना है। और हर इवेंट से पहले अगर आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो एक चीज कॉमन है, और वो है कंसोलिडेशन या डंप। देखो हाविंग से एक महीना पहले मार्केट ने बहुत बड़ा क्रैश लिया, लाइक ऑलमोस्ट ये जो डंप था वो 57 से 60% था। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो मार्केट इस तरीके के डंप्स जो है वो लेती रहती है, कंसोलिडेट करती है या डंप्स लेती है। इससे पहले मार्केट ने 35% जो है वो डंप लिया। इससे पहले 2012 की जो सबसे पहले हाविंग थी उस वक्त लोगों के अंदर क्रिप्टो करेंसीज का इतना क्रेज नहीं था, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2020 या 2016 की हाविंग से जो इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपके लिए एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूं तो हाविंग जो है वो आपके पास बिल्कुल करीब है। ठीक है, आई थिंक आप लोग सुन के ये लोग पक चुके होंगे और मैं बता के आप लोगों को जो है वो पक चुका होगा। अप्रैल की 25 तारीख को आपके पास जो हाविंग, और आप देख रहे हो कि हाविंग कितनी करीब है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो हाविंग का इवेंट जो है वो आने वाला है और मार्केट कंसोलिडेट करती है। जैसे ही हाविंग आपके पास होगी, अब लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुबशिर भाई यहाँ पे पैसा सारा बीटीसी डोमिनेंस के अंदर जो है वो क्यों आ रहा है। भाई देखो सिंपल सा रीजन है। देखो जब हाविंग हुई ना, हाविंग के बाद टेम्पररी ऊपर जाता है और जैसे ही हाविंग होती है तो मार्केट से पैसा निकलता है। और ये जो हाविंग 2016 में गिरी थी ना बीटीसी की, मतलब डोमिनेंस, सॉरी ये डोमिनेंस का चार्ट है बीटीसी की। डोमिनेंस हम कहते हैं बीटीसी के अंदर लगने वाला पैसा। ठीक है, जब 2016 की यहाँ पे आपके पास जो है हाविंग हुई थी, डोमिनेंस जो थी वो क्रैश हुई थी। ठीक है, क्रैश होके जो थी वो 62% गिरी थी और ऑल्ट कॉइन्स जो थे वो 5-10,000% पंप हुए थे। फिर 2020 की हाविंग के बाद बीटीसी की प्राइस थोड़ी टाइम के लिए पैसा मार्केट के अंदर आया था, लेकिन फिर वो भी क्रैश कर गया। इट मींस कि बिटकॉइन क्रैश नहीं हुआ, सिर्फ डोमिनेंस मतलब बिटकॉइन का पैसा सिर्फ निकला और वो पैसा निकल कर आया छोटे मोटे कॉइन्स के अंदर। अभी अगर आप देखोगे तो बीटीसी की हाविंग से पहले प्राइस जो डोमिनेंस है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है लाइक बिफोर। ठीक है, एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल चीज है ये, क्योंकि लास्ट हाविंग के अंदर भी गई थी, अभी भी गई है। और हाविंग जब हो जाएगी प्रॉपर, पैसा भी बीटीसी के अंदर आएगा, क्योंकि नैरेटिव जो है वो बिटकॉइन का है, हाविंग जो है वो बिटकॉइन के, तो लोग जो है वो सिर्फ बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट समझ के इसको सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को बाय किया जा रहा है। तो डोमिनेंस दैट्स द रीजन बीटीसी की बढ़ रही है। और ये चीज मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो इफेक्ट करती है। यार रुको, मेरे से हाउ की स्पेलिंग क्यों नहीं लिखी जा रही है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे इमेजेस के अंदर बड़ा सिंपल सा आपके पास जो है वो चार्ट है कि बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीजेस, मतलब बीटीसी के अंदर पैसा इंक्रीजेस, बीटीसी इंक्रीजेस, ऑल्ट्स डिक्रीजेस, मतलब ऑल्ट्स जो है वो गिरेंगे। तो पैसा, अब हमारे पास जो सबसे अच्छा सिनेरियो है ऑल्ट्स के लिए पंप होने का वो ये है कि बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीजेस, बीटीसी इंक्रीजेस या स्टेबल। अगर डोमिनेंस गिरती है और पैसा से बीटीसी के अंदर रहता है, बीटीसी बढ़ता है या स्टेबल रहता है, तो ऑल्ट कॉइन्स मतलब ऑल्टरनेटिव कॉइन्स लाइक इथेरियम हो गया,
जितने भी छोटे मोटे कॉइन बिटकॉइन के अलावा उनको हम कहते हैं ऑल्ट कॉइन्स, और वो इसी तरीके से पंप होंगे जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि मैटिक आपके पास जो है वो हार्विंग के बाद जब बीटीसी हो गया 2021 में, फिर आपके पास बीटीसी किस तरीके से निकला हार्विंग के 1-2 महीने बाद यहाँ पे मैटिक ऑलमोस्ट 18,000% जो है ये पंप हुआ। तो अभी ऑल्ट रैली जो है वो आनी है, डोमिनेंस आपके पास जो है बीटीसी की गिरेगी, पैसा ऑल्ट्स में आएगा, मार्केट इतना पंप होगी। इथेरियम में आपके पास कोई खास रैली नहीं आई, और इथेरियम अगर आप कहेंगे तो अगर बिटकॉइन किंग है मार्केट का तो इथेरियम जो है वो आपके पास क्वीन है, ठीक है। हार्विंग के बाद इसके अंदर भी आप एक अच्छा इंपैक्ट जो है वो देख सकते हैं, दूसरे छोटे मोटे कॉइन्स के अंदर भी आप जो है वो काफी अच्छा इंपैक्ट जो है वो देख सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने बाय क्या कहना है, जो कि सबसे मेन सवाल है। देखो ये फ्री ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो जब मार्केट के अंदर भी रिसेंट क्रैश आया था उस तक मैंने कहा था कि देखो जस्ट लुक एट दिस, ये लास्ट टाइम का बुल मार्केट है और इसमें क्रैशेस नॉर्मल थिंग, जो कॉइन्स बोल रहा हूँ उनको मस्ट बाय कर लेना, लेवल सेट करो, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया है, और मैंने यहाँ पे ये भी कहा था, ये तकरीबन मैंने 2-3 हफ्ते पहले शेयर किया, तो मैंने कहा था इस क्रैश से डर मत जाना, बुल मार्केट में -30% की क्रैश इज अ नॉर्मल थिंग, रिकवर कर जाती है मार्केट, अच्छे ऑल्ट्स कॉइन बाय करो। और मैंने 4 कॉइन्स इनको बताया था कि ये थोड़े से होल्ड कर लो, लाइक पीएचबी, एनएमआर, साइबर, डीएफ। जिस दिन मैंने इनको साइबर का कहा, साइबर उस दिन 50% हो गया, डीएफ अभी हमारे बाइंग से कुछ 13-14% पंप है, पीएचबी आपके पास रिसेंटली 20% होकर आया, और एनएमआर जिसको मैंने बहुत ज़्यादा मेंशन किया था वो भी अगर आप देखोगे अभी तो यहाँ पे आपके पास जो है ये ऑलमोस्ट एनएमआर जो है वो आई थिंक मेरे हिसाब से शायद ये 2x ऑलमोस्ट कर चुका है, और कल भी आपके पास अच्छा खासा जो है वो पंप हुआ, तो लोगों ने इससे बेहतरीन किस्म के गेन्स बनाए। तो जो कॉइन्स मैंने आप लोगों को बताया था वो माशाल्लाह काफी अच्छा चलेगा, $16 से पंप होके $83 तक जो है वो यहाँ पे गया है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बिल्कुल फ्री, यहाँ पे मैं आपको अप टू डेट रखूंगा कि आपने क्या बाय करना है, किस तरीके से लेकर चलना है, तो इसको आप लोग जो है वो मस्ट जो है वो ज्वाइन कर लें। बाकी अगर आपको इस डम के अंदर अच्छी चीज़ आप लोगों ने बाय करनी है, ना कि ऐसी घटिया चीज़ें मीम कॉइन्स बाय करके मत बैठ जाना। मनी सर्कुलेशन आपके पास ऑल्ट्स की तरफ होगी, पैसा ऑल्ट्स में आएगा, ऑल्ट्स खुद ही यहाँ पे जो है आपके पास अच्छा खासा आपके पास जो है वो मोमेंटम शो करेंगे। लेकिन अभी पैसा ऑल्ट्स में आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ अप्रोच कर रही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि डिमांड सिर्फ और सिर्फ अभी बीटीसी की, हॉविंग सिर्फ अभी सिर्फ बीटीसी की। एक बार हॉविंग हो जाएगी, मार्केट नॉर्मल हो जाएगी, फिर वही पैसा निकल के जो है आपके पास छोटे मोटे कॉइन्स के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आएगा, और वो आपके पास देखिएगा किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो था वो पूरा सिनेरियो था। आई होप आपको जो है वो हार्विंग समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट आपको जो है वो आज की वीडियो से जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।